श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु दश श्लोकी, इसमें हम देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 6 पर। वृत्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। क्या है वो? सप्रकारक बोधजनक, निष्प्रकारक बोधजनक। नहीं, वृत्ति वृत्ति शक्ति ही लक्षणा। वृत्ति, शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति, इस प्रकार से 2 प्रकार की वृत्ति। ठीक है, तो लक्षणा वृत्ति से तो तात्पर्य ज्ञान के बोध से आपको निर्विकल्पक अथवा निष्प्रकारक ज्ञान हो जाएगा। शब्द 2 प्रकार का होता है, सब प्रकारक बोधजनको, निष्प्रकारक बोधजनको शब्द है। ठीक है, और शक्ति वृत्ति से जब ज्ञान होगा तो शक्ति जो है वो तात्पर्य के अधीन होकर ही अपना ज्ञान कराएगी, उसको बता रहे हैं। अंतिम वाक्य हमने जो देखा 6 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति, शक्तिस्तु यद्यपि तात्पर्य ज्ञानम विना अपि लब्ध प्रसरा। शक्ति वृत्ति तात्पर्य ज्ञान के बिना भी अपना प्रसार कर लेगी, मतलब उसको वहां स्थान उपलब्ध हो जाएगा। तथापि तस्याः कार्यक्षमत्वं तात्पर्याधीनमेव, उसका कार्यक्षमत्व जो है वो तो तात्पर्य के अधीन ही होगा। आगे देखिए, तदुक्तम भाषा परिच्छेदे। ये भाषा परिच्छेद जो है ये वेदांत परिभाषा जैसा ही कुछ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां क्या दिया है? आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा, तात्पर्य ज्ञानम इष्यते। आसक्ति ही, योग्यता, आकांक्षा, बहुव्रीहि नहीं, अलग अलग हैं। आसक्ति ही, योग्यता और आकांक्षा तीनों तात्पर्य ज्ञान की इच्छा करते हैं। मतलब अभी मैं समझ रहा हूं कि यहाँ सभी लोगों को पता है आसक्ति क्या है। आसक्ति का अर्थ क्या है? सन्निधि, संसर्ग, स्वामी, सामीप्य, सन्निधि। आसक्ति, उसके बाद योग्यता। आसक्ति मतलब 2 पास में रहते हैं, तर्क संग्रह में आता है ये। योग्यता का अर्थ क्या है? वाक्यों के पद जो है उनमें परस्पर अन्वय होने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे वन्निना सिंचेत, इसमें वन्नी और सेचन के परस्पर इसमें योग्यता, अन्वय की योग्यता नहीं है।
आकांक्षा एक पद को अन्य पद की आकांक्षा होगी। जैसे गच्छति पद है तो कह गच्छति, कुत्र गच्छति, केन गच्छति, कस्मात् गच्छति, ये सब आकांक्षा हो सकती है कि क्यों जा रहा है, कौन जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ऐसे सब प्रश्न होते हैं। यह है आकांक्षा। तो ये सब तात्पर्य ज्ञान को ध्यान में रखते हुए होते हैं। आसक्ति आसक्ति ही योग्यता आकांक्षा। तात्पर्य ज्ञानम इष्यते कारणम इति, तात्पर्य ज्ञानम कारणम इष्यते, तात्पर्य ज्ञान इनमें कारण होगा, आसक्ति के ज्ञान में, योग्यता के ज्ञान में, आकांक्षा के ज्ञान में। इति अत्र ही आसक्त्यादिवत् तात्पर्य ज्ञानस्यापि शाब्द बोध कारणत्वम उक्तम। अत्र अब यहाँ आसक्त्यादिवत्, आसक्ति योग्यता ये जो है इनके जैसे तात्पर्य ज्ञान को भी शाब्द बोध का कारणत्व माना जाता है। तो वेदांत परिभाषा में तो आप देखोगे शब्द प्रमा के लिए ये चारों चीज आवश्यक है। तात्पर्य ज्ञान भी, तर्क संग्रह में उन्होंने तात्पर्य ज्ञान नहीं लिया है सीधे। तो शाब्द बोध के लिए चार चीजें आवश्यक है, आसक्ति ही, योग्यता, आकांक्षा और तात्पर्य ज्ञान। यदि तो तात्पर्य ज्ञानम न सर्वत्र शाब्द बोधे कारणम किंतु नानार्थ शब्द प्रयोग स्थले एव इति उच्यते। वो ये कहेगा कि तात्पर्य ज्ञानम जो है सर्वत्र शाब्द बोध में कारण नहीं है, तो कहाँ कारण है? किंतु नाना अर्थ शब्द प्रयोग स्थले एव, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे सैंधव मानय हमने देखा पहले, तो सैंधव शब्द के अनेक अर्थ होने से तात्पर्य का ज्ञान वहां आवश्यक है। तत्वमसि, अब तत्पद के और त्वम पद के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो वहां तात्पर्य ज्ञान आवश्यक है। नाना अर्थ शब्द प्रयोग स्थले एव इति उच्यते, ऐसा अगर कोई कहता है तो ठीक है, पाढ़म तदपि, फिर भी, तदपि मतलब फिर भी वो जो शाब्द बोध है शक्ति ही न क्वापि तात्पर्य अविषयी भूतम अर्थम उपस्थापयति इति तात्पर्याधीना एव। वो जो शक्ति है वो तात्पर्य के अविषयी भूत अर्थ का उपस्थापन नहीं करेगी। मतलब जो वहां संदर्भ नहीं है, जो तात्पर्य नहीं है, उसको लेकर आपकी बुद्धि अथवा वो शब्द की शक्ति ऐसे अर्थ का वहां उद्भावन नहीं करेगी या नहीं होना चाहिए। शक्ति ही तात्पर्य अविषयी भूतम अर्थम न उपस्थापयति। ये मुख्य वाक्य है। तो जैसे अगर कोई वाक्य कहता है, समझो सुबह आपने गंगा पान किया, तो कहेंगे हाँ हमने आज गंगा पान किया। इसका अर्थ क्या है? पूरी गंगा का पान थोड़ी करना है। नो स्वामी। गंगा के 2-3 बूंद आपने ले ली, आचमन कर दिया, हो गया। तो गंगा पानम में वहां शक्ति वृत्ति से
पूरी गंगा को नहीं उठाए लाएगा। शक्ति, जो शब्द की शक्ति है, उसको पता है गंगा पानम का अर्थ क्या समझना। कोई कहेगा आज गंगा जी से भगवान का अभिषेक हुआ, गंगा जी से अभिषेक हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी गंगा जी ही आ गई। वो तो एक कमंडलू में आपकी जितनी आती है उतने से ही अभिषेक होता है। तो ये भान होना चाहिए। तो शक्ति वृत्ति केवल उतना ही अर्थ ग्रहण कराएगी। इति तात्पर्य अधीना एव, शक्ति ही तात्पर्य अधीना एव, शक्ति जो है वो तात्पर्य के अधीन ही रहेगी। अभी दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत से और स्पष्ट हो जाएगा। यथा अमात्यो राजसम्मतिं विना कानिचित् कार्याणि स्वातंत्र्येणापि करोति, तथापि तद्विरुद्ध कार्यकरणे न सामर्थ्यं तस्य इति स राजा अधीन एव उच्यते। तद्वत् अमात्य है, जो राजपुरुष है, मतलब राजा का मुख्यमंत्री जो होता है, राजा की सम्मति के बिना भी, राज सम्मति बिना कानिचित कार्याणि स्वातंत्र्येण अपि करोति, कुछ कुछ कार्य है वो राजा की अनुमति की वहां आवश्यकता नहीं है, वो कर लेंगे। लेकिन एक भी कार्य राजा के विरुद्ध नहीं करेंगे। तथापि तद विरुद्ध कार्य करने न सामर्थ्यम तस्य, इति स राजा अधीन एव उच्यते। तद्वत्। अभी मुझे बताओ, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में, दृष्टांत में जो राजा है और अमात्य है, वो दार्ष्टान्त में कौन है? राजा तात्पर्य है और अमात्य शक्ति है। राजा तात्पर्य है और अमात्य शक्ति है। तो शक्ति जो है वो तात्पर्य के अधीन होकर ही विषय का बोध कराएगी। तात्पर्य से स्वतंत्र होकर भी अगर कुछ कराती है तो तात्पर्य के विरुद्ध नहीं जाएगी। जैसे अमात्य राजा के विरुद्ध नहीं जाएगा। तो ये प्रकरण यहाँ इतना तक समझ में आ गया। सरल है, दृष्टांत के साथ तो अभी स्पष्ट है कि नहीं सबको? स्पष्ट जी स्वामी जी। स्पष्ट है स्वामी जी। ठीक है। एवंच महावाक्यान् निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्मावबोधः सिद्ध्यति। इसी प्रकार महावाक्य से निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म का अवबोध मतलब ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि महावाक्य से निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, निर्विकल्प ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। महावाक्य से निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। सिद्ध्यति। अब मूलम में देखना है। तो पहले जो वाक्य था वो तात्पर्य अधीनत्वात् शब्द वृत्ति है, शब्द वृत्ति तात्पर्य के अधीन होगी। मूलम मतलब सिद्धांत बिंदु। आगे देखिए,
एतेन प्रमिति प्रमात्रोर महावाक्यार्थ बोधे भानम अपास्तम। इससे क्या अपास्तम का अर्थ है? निषेध हो गया अथवा उसका निराकरण हो गया। किसका निराकरण हो गया? कि महावाक्यार्थ के ज्ञान से, महावाक्यार्थ बोधे प्रमिति प्रमात्रो हो भानम। महावाक्य में प्रमिति, प्रमाता, इस सब का भान होगा, इसका निषेध हो गया। तो किसका भान होगा महावाक्यार्थ से? निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म क्या है? प्रमेय। जब प्रमिति प्रमाता का निषेध कर दिया तो क्या रह जाएगा? प्रमेय। अब ये जो एतेन वाला पक्ष है ना, ये है प्रभाकर। प्रभाकर मीमांसक थे, उनका कहना क्या है कि ज्ञान हमेशा सविशेष ही होगा। इसलिए ये पंक्ति दी है कि ज्ञान निर्विशेष अथवा निर्विकल्प ब्रह्म का भी ज्ञान हो सकता है। महावाक्यान निर्विशेषम ब्रह्मैव भाषते। महावाक्य में निर्विशेष ब्रह्म जो है, इसका भान हो जाएगा। भासते, दंत्य सकार चाहिए वहां, मूर्धन्य नहीं। भासते का अर्थ है प्रकाशित होना। भाषते का अर्थ क्या है? स्पीकिंग। बोलना। निर्वचन करना। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। वो भाषा जो वहां है वो इसलिए है। तो प्रभाकर मीमांसक, इसको थोड़ा अभी समझ लो। प्रभाकर मीमांसक मत में जिन्होंने वेदांत परिभाषा पढ़ी है वो उत्तर देंगे। प्रभाकर मीमांसक मत में ज्ञान कैसे होता है? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। समझो घट का ज्ञान हुआ, घट प्रमेय का देवदत्त प्रमाता को घटाकार वृत्ति प्रमा से ज्ञान हुआ, ठीक है। प्रभाकर मीमांसक आत्मा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं सब। उनके मत में आत्मा कैसा है? प्रमाता रूप है। हाँ, प्रमाता आत्मा- रूप। हम्म, मतलब जड़ है कि चैतन्य? आत्मा जड़ है। आत्मा जड़ है। अगर आत्मा जड़ है तो ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान किसको होगा और कैसे होगा? Knowledge will illumine the Atma and the हाँ, Vishnu. Knowledge will illumine the स्पष्ट बोलिए। knowledge will illumine the Vishya and the Atma both. करेक्ट। विच नॉलेज? कौन सा ज्ञान?
घट ज्ञान। जो वृत्ति ज्ञान, प्रभाकर मत में देखो, वृत्ति जो है, वृत्ति ज्ञान प्रमाता को और प्रमेय दोनों को प्रकाशित करेगा। तो वहां वृत्ति को उन्होंने क्या माना है? स्वयं प्रकाश। वृत्ति को स्वयं प्रकाश माना है, ये प्रभाकर मत। और भाट मत में आप लोगों को सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी स्वामी जी। मतलब सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, स्वामी जी। भाट मत में ज्ञान कैसे होगा? चैतन्य कौन है वहां? वेदांत परिभाषा में ये सब बताया गया था आरंभ में। भाट मत में आत्मा कैसा माना है? जड़ा जड़। जड़ अजड़, प्रकाश अप्रकाश रूप। इनके वहां जो वहां ज्ञातता है, घट में, अज्ञात घट में ज्ञान के पश्चात एक ज्ञातता प्रकट होगी। वो ज्ञातता स्वयं प्रकाश मानते हैं। ठीक है, चलो इतना पर्याप्त है। इतना याद रखो, प्रभाकर मत में वृत्ति को स्वयं प्रकाश माना है, लेकिन त्रिपुटी मानते हैं। भाट मत में ज्ञातता को स्वयं प्रकाश माना, और ज्ञान में, ज्ञान का ज्ञान किससे होता है? अनुव्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान से होगा। मतो ज्ञात है ऐसे। टीका में देखिए, तात्पर्यानुरोधेन महावाक्यान् निर्विशेषं ब्रह्मैव केवलं भासते इति स्वीकारेण इत्यर्थः। तात्पर्य के अनुरोध से महावाक्य से केवल निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, केवलम भासते। ये स्वीकार करने से प्रभाकर मत जो है उसका खंडन हो गया कि हम, ये जो वाक्य है, एतेन प्रमिति प्रमात्रोर महावाक्यार्थ बोधे भानम अपास्तम, यही वाक्य पंचदशी के अध्याय में कहा, ध्यातृ ध्याने त्यज्य क्रमाध्येयक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधिर अभिधीयते। ध्याता और ध्यान, मैं ध्यान कर रहा हूं और मैं ध्याता हूं, ये दो वृत्तियां ध्यान के समय बनी रहती है। वो होगी सविकल्प समाधि। फिर क्या होगा? ध्याता भी जाएगा, ध्यान कर रहा हूं ये भी भान नहीं होगा, केवल ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी। टीका में देखिए, न च तत्वमसि इत्यादि महावाक्य से अगर ब्रह्म ज्ञान हो रहा है भवति चेत, तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा? ज्ञान का विषय हो जाएगा। ब्रह्मणो ज्ञान विषयत्वं स्यात्। सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होगा, ब्रह्म ही ज्ञान है।
ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। कैसे बताते हैं देखो। किंच यद्यपि गौः संचरति इति उक्ते प्रमिति प्रमात्रोः शक्त्यानुपस्थितत्वेन न शाब्दबोधे विषयतया भानम। यद्यपि गौः संचरति, समझो आपने एक वाक्य सुना, गौः संचरति, गौ यहाँ घूम रही है, चरण कर रही है। इसमें प्रमाता कौन है? शक्ति की वहां उपस्थिति नहीं है। प्रमात्रो हो, प्रमिति प्रमात्रो हो, प्रमा और प्रमाता, शक्ति की वहां उपस्थिति नहीं है। शक्ति अनुपस्थितत्वेन अथवा शक्त्या अनुपस्थितत्वेन न शाब्द बोधे विषयतया भानम। शाब्द बोध में विषय के रूप में प्रमिति प्रमाता का भान नहीं है। तथापि प्रमेयस्य प्रमिति प्रमातृ साकांक्षत्वेन तयोर्भानम अवर्जनीयम। लेकिन जो प्रमेय होगा वो प्रमिति और प्रमाता की आकांक्षा करेगा। जो भी प्रमेय होगा वो प्रमिति की प्रमाता की आकांक्षा करेगा, क्योंकि त्रिपुटी रहेगी वहां। इसलिए तयोः भानम अवर्जनीय, उसका वर्जन नहीं कर सकते, उसका निषेध नहीं कर सकते आप। अवर्जनीयम एव इति अद्वैत भंग, पूर्व पक्ष कहेगा अद्वैत भंग इति न च वाच्य, ऐसा नहीं है। न च का अन्वय इस इति वाच्यम के साथ, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखते जाइए। जहां जहां ऐसे न च होगा और फिर 2 3 4 पंक्ति के बाद इति वाच्यम आएगा, आपको उसको जोड़ना है। नहीं तो आपको भान ही नहीं रहेगा कि किसका संदर्भ चल रहा है। सिद्धांत कहेगा इति न च वाच्य। महावाक्याद यद विषयकम ज्ञानम भवति तद ब्रह्म इति न वयम प्रतिपद्यामः। महावाक्याद यद ज्ञानम भवति तद ज्ञानम एव ब्रह्म इति। महावाक्य से जिस विषय का ज्ञान होगा, जिस विषय का ज्ञान होगा, उस ज्ञान का विषय ब्रह्म है, ऐसा हम नहीं प्रतिपादन कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है तो क्या है? ब्रह्म ज्ञान है। किंतु महावाक्याद यद ज्ञानम भवति, महावाक्य से जो ज्ञान होगा वो ब्रह्म ही है। तद ज्ञानम एव ब्रह्म। अभी इसका अर्थ, ये पंक्ति जो है ना, इस पर विवाद हो सकता है। देखो, ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो ब्रह्माकार वृत्ति, जैसे घटाकार वृत्ति का विषय क्या होगा? घटा। घटा। और पटाकार वृत्ति का विषय होगा पट। तो ब्रह्माकार पट। वृत्ति का विषय क्या होगा? ब्रह्म। ब्रह्माकार वृत्ति का विषय होगा ब्रह्म। और वो ब्रह्म का ज्ञान किसी एक व्यक्ति को होगा, जो प्रमाता होगा, जिसके अंतःकरण में चित्त शुद्धि है, मोक्ष की इच्छा है, ब्रह्म का जिसने श्रवण किया है, उनको ज्ञान होगा। किसी को भी ये ज्ञान नहीं हो जाएगा, वो तो वास्तविक है। तो वहां प्रमाता रहेगा और प्रमेय भी होगा, और उसकी फिर प्रमा की उत्पत्ति होगी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि महावाक्यात जिस विषय का ज्ञान होगा वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन महावाक्य से जो ज्ञान होगा वही ब्रह्म है। महावाक्याद यद ज्ञानम भवति तद ज्ञानम एव ब्रह्म। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले भले वहां त्रिपुटी हो,
कोई प्रमाता रहेगा, उसका प्रमेय होगा ब्रह्म, और ब्रह्मा का वृत्ति उसकी प्रमा होगी। इसके पश्चात क्या होगा? जो वृत्ति है वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगी, प्रमाता है वो भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रमिति प्रमाता का निषेध हो जाएगा, केवल ब्रह्म जो कि प्रमेय है वो रह जाएगा। इसलिए जो ज्ञान है वो ही ब्रह्म है, ऐसा कह दिया। तो ज्ञानम एवं ब्रह्म, और चूंकि ज्ञान ब्रह्म है इसलिए तथा च न ब्रह्मणो ज्ञान विषयता, इसलिए ब्रह्म में ज्ञान विषयता नहीं आएगी। ब्रह्म ही ज्ञान है, ज्ञान का विषय नहीं। अथवा ऐसे समाधान दे सकते हो कि ज्ञान का विषय तब बनेगा जब वहां फल व्याप्ति होगी। यहाँ फल व्याप्ति होती नहीं, इसलिए ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, केवल वृत्ति व्याप्ति होती है। नापि अद्वैत भंग प्रसंग है, और अद्वैत का भंग नहीं होगा। क्यों? असंप्रज्ञात समाधौ त्रिपुट्या अभानवन महावाक्या जायमाने अखंडार्थ बोधे प्रमातुरपि अभानांगीकारात्। असंप्रज्ञात समाधि का निर्विकल्प और है सविकल्प समाधि। ये योग में असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। वेदांत में ज्यादा सविकल्प, निर्विकल्प समाधि ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। लेकिन यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी ने असंप्रज्ञात समाधि दिया है, देखो सिद्धांत बिंदु में, इसलिए टीकाकार ने उसी को लिया है। असंप्रज्ञात समाधि में त्रिपुट्या अभानवत महावाक्या जायमाने अखंडार्थ बोधे प्रमातु अपि अभान अंगीकारात्। असंप्रज्ञात समाधि में त्रिपुटी का भान नहीं रहता, त्रिपुट्या अभानवत। जैसे हमने कहा ध्याता और ध्येय, ध्याता और ध्यानम, ये दोनों को छोड़ देते हैं। ध्यात्र ध्याने परित्यज्य, तो महावाक्या जायमाने अखंडार्थ बोधे, वहां अखंड अर्थ का बोध होगा। महावाक्य जो है उसको कहा जाता है अखंडार्थ बोधक वाक्य। खंड धातु है खंड मंथे, अवयव को बताती है। अवयव का अर्थ है पार्ट्स। न खंड इति अखंड, जहां खंड नहीं होगा वो अखंड है। अखंडस्य अर्थ है अखंडार्थ है, अथवा अखंड व अर्थ है अखंडार्थ है। अखंड ही अर्थ है जिसका, ज्ञान का, वो ज्ञान क्या हो गया? अखंडार्थ बोध है। तो अखंडार्थ बोधे प्रमातु अपि अभानात्, अभान अंगीकारात्। अखंडार्थ ज्ञान में प्रमाता जो है उसका भी अभान हो जाएगा।
तो किसका भान रहेगा केवल? स्वामी जी केवल ज्ञान ही रहेगा। मतलब ब्रह्म। लेकिन वास्तव में वहां ब्रह्माकार वृत्तियां चलती रहती है। फिर वो समाधि से बाहर आते हैं व्युत्थान में, तब उनको भान होता है कि अनेक मतलब लंबे समय तक मैं ब्रह्म स्थिति में रहा। तो ब्रह्म स्थिति में रहना मतलब ब्रह्माकार वृत्तियां चलती रहती। ठीक है। तदाह असंप्रज्ञात समाधे श्रुति स्मृति, सिद्धांत बिंदु में श्रुति स्मृति सिद्धत्वाच, असंप्रज्ञात समाधि है वो श्रुति और स्मृति दोनों से सिद्ध है। टीका में देखिए, समाधिर द्विविधा प्रज्ञात असंप्रज्ञात भेदात। समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। सम्यक विविक्ततया प्रज्ञायते ध्येयम अस्मिन् सह संप्रज्ञातः। सम्यक विविक्ततया प्रज्ञायते ध्येयम, जिसमें ध्येय बिल्कुल विविक्त होकर भासता है, अलग, मुझसे अलग है ध्येय, ऐसे वो है संप्रज्ञात समाधि। सम्यक विविक्ततया प्रज्ञायते ध्येयम अस्मिन् सह संप्रज्ञात तद भिन्नो असंप्रज्ञात है। समाधि शब्द पुल्लिंग है, इसलिए संप्रज्ञातः असंप्रज्ञातः ऐसे दिया। असंप्रज्ञात क्या है? यत्र ध्येयम भेदेन न भासते, जिसमें जो ध्येय है वो मुझसे भिन्न ऐसे नहीं भासता। ऐसा आवश्यक नहीं है कि उनको ब्रह्म का ही ज्ञान हो, ब्रह्म की ही असंप्रज्ञात समाधि हो। कोई अदर दूसरी छोटी चीज भी है, उसका भी असंप्रज्ञात समाधि वहां लग जाने से भेदेन भान नहीं होता, तादात में पूरा हो जाएगा उसका। तथा च तत्र त्रिपुट्या अभानम इत्यर्थः। तो असंप्रज्ञात समाधि में त्रिपुटी का भान नहीं रहेगा। तत्र का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधौ। तद बोधिका श्रुतिश्च, अभी आपको श्रुति देनी पड़ेगी। आपने कहा श्रुति स्मृति, उसमें प्रमाण है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम इति। जब पांच ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानानि मनसा सह, मन के साथ बिल्कुल स्थिर हो जाती है, अवतिष्ठन्ते। बुद्धिश्च न विचेष्टते, और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करेगी, व्यापार नहीं करेगी। ताम परमाम गतिम आहुहु, ये परम स्थान है, परमाम गतिम। टीका में देखो, अत्र ही पंच ज्ञानेन्द्रिय मनोबुद्धीनाम व्यापार उपरम उक्तः। पांच ज्ञानेन्द्रिय मनसा सह बुद्धिश्च, सबके व्यापार का उपरम हो गया। त्रिपुटी का अगर भान हो रहा है तो व्यापार का उपरम नहीं होगा। त्रिपुटी भाने तु व्यापार उपरमो न संभवति। त्रिपुटी के भान में व्यापार का उपरम नहीं होगा। तो त्रिपुटी का अभान हो तो व्यापार उपरम हो गया। ये इसमें प्रमाण दिया है। स्मृतिस्तु असंप्रज्ञात समाधि बोधिका, और स्मृति भगवत गीता असंप्रज्ञात समाधि की बोधिका कौन सी है? यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्र योगसेवया निरुद्धं चित्तम् उपरमते यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र जिस अवस्था में योग सेवया निरुद्धम चित्तम, योग सेवन के द्वारा ध्यानाभ्यास के द्वारा जो चित्त निरुद्ध किया गया है, निरुद्धम चित्तम उपरमते, बहुत प्रयत्न करने के बाद चित्त को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं लगती, अपने ही स्थान में ब्रह्म में बैठा रहेगा वो। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मना, आत्मना से समझ लो ब्रह्माकार वृत्तिया, आत्मानं पश्यन्, आत्मानं ब्रह्म, आत्मनि तुष्यति अंतःकरण में। ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होने पर अंतःकरण में एक तृप्ति का बोध हो जाता है, कुछ करने की अब इच्छा नहीं रही। गीता में 4th अध्याय में एक श्लोक है कि अर्जुन, इस ज्ञान के बाद यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, एवं यास्यसि पांडव फिर येन है। भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। देखो आत्मनि यहां दिया है, तुष्यन पश्यन आत्मनि तुष्यति, तो आत्मा में देखेगा। अब आत्मा में मतलब अपने अंतःकरण में उसको ये भान होगा कि आत्मा में ही पूरा ब्रह्मांड, ज्ञान होगा अंतःकरण में। क्या ज्ञान होगा कि पूरा ब्रह्मांड आत्मा में है, मुझ में है, चैतन्य में है, चैतन्य का विवर्त है। द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, फिर आप जान लोगे कि मयि का अर्थ है भगवान में, परमात्मा में, मतलब परमात्मा और मैं एक है, ऐसे ये भान हो जाएगा। टीका में आगे, योग सेवया असंप्रज्ञात समाधि रूपया चित्तम निरुद्धम निर्वृत्तिकम जातम इत्यर्थः। योग सेवन के द्वारा, योग समाधि अभ्यास मतलब आप बार बार अगर ये चित्त वृत्ति को ब्रह्माकार बनाते रहोगे, असंप्रज्ञात समाधि रूपया चित्तम निरुद्धम, अन्य विषय से निरुद्धम चित्तम निर्वृत्तिकम जातम इत्यर्थः। वहां उसकी वृत्ति नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा। अब आगे प्रश्न करेंगे, ननु महावाक्य जनि ही विशेष ब्रह्म बोधे तत्साधनतया महावाक्य रूप शब्द प्रतीयते न वा। इसको अगले पाठ में देखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।